हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। दो प्लेन मिरर हैं, दोनों कितने एंगल पे हैं। 0 पे भी हो सकते हैं, 180 पे भी हो सकते हैं, 90 पे भी हो सकते हैं, 30, 40 कुछ भी एंगल हो सकता है दोनों के बीच में। तो उन दोनों में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन सकती हैं? 2, 4, 6, 8, इन्फिनिटी कुछ भी बन सकती हैं। अगर आपने देखा हो, आप कोई मंदिर में गए हो, बीच में स्टैच्यू है, इधर मिरर, तो इधर देखते हैं तो बहुत सारी इमेज दिखाई देते हैं, इधर देखेंगे तो भी बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर पाते। उसी टाइप से हम बार्बर शॉप पे जाते हैं, मिरर लगे होते हैं आगे पीछे, सामने देखा तो पीछे बहुत सारी इमेज दिखाई देती है हमें। क्यों, कैसे, वो सारा डिस्कस करना। कितनी इमेज बन सकती हैं, कैसे क्या, उसके लिए फॉर्मूला होता है, सब देखेंगे। फॉर्मूला याद करना बहुत आसान होता है और जनरली IIT JEE में, नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर्मूले से वो चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। डिटेल्ड मेथड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी चाहिए उतनी जानकारी ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए, फीलिंग के लिए थोड़ा बहुत बताऊंगा ज़रूर। देखो स्टार्ट करते हैं। फॉर गिवन थीटा, फर्स्ट कैलकुलेट। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए 360/थीटा, कर लेंगे, ठीक है। इफ 360/थीटा इज इवन, अगर ये इवन आता है, देन नंबर ऑफ इमेजेस n मान लेते हैं, तो वो होगा 360/थीटा -1 फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन मिरर्स। कैसे भाई? मान लो ये दो मिरर हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो वो बाइसेक्टर पे हो चाहे बाइसेक्टर से दाएं बाएं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फॉर ऑल पोजीशन इवन आई 360/थीटा, थीटा ये होगा, तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? इलस्ट्रेशन लेंगे हम, जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। दूसरा, फर्स्ट केस, नंबर 2, इफ 360/थीटा इज ऑड। अगर ये ऑड आता है तो दो केस बनेंगे। ए, if object on perpendicular bisector, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर के ऊपर है, जैसे ये मैंने बताया ना बाइसेक्टर है, ये बीचों बीच बाइसेक्टर से दोनों साइड एंगल बराबर, देन नंबर ऑफ इमेज होगा 360/थीटा -1, तो भी एक माइनस हो जाएगा, बाइसेक्टर पे है तो। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे है तो दोनों साइड का एंगल बराबर। क्लियर? सेकंड केस, नंबर ऑफ इमेज होगी 360/थीटा सेम एज इट इज रहेगी, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो ये रहेगा, याद कर लो। इवन आए तो एक माइनस करना है, ओड आए तो ओड ही रहेगा अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो। अगर बाइसेक्टर पे है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस, इफ 360/थीटा इज ए फ्रैक्शन, देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट, तो वो इंटीग्रल पार्ट के बराबर होगी, ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले थे मैंने बताए, अब विद इलस्ट्रेशन एक शॉर्टकट तरीके से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले हम केस लेके चलेंगे, अगर दोनों मिरर में एंगल 0 है तो क्या होगा? आमने सामने है एक दूसरे के तो एंगल 0, तो इफ थीटा इक्वल टू 0 तो 360/थीटा इन्फिनिटी,
तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई, इन्फिनिटी। कैसे डिस्कस करें, कैसे, कोई पूछे तो हम बता देंगे डायरेक्ट, ये हो गया आंसर। कोई पूछे तो क्या करूं भाई, देखो ये मिरर है मेरे पास, ये मिरर है मेरे पास। मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, समझाने के लिए ये 6 मीटर पे है, मान लो ये 8 मीटर पे है, ठीक। अब समझने की कोशिश करें तो यहाँ से एक रे इधर गई, टकरा के इधर जाएगी, हाँ या ना, जाएगी। तो जब ये इधर जाएगी तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर 8 पे है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 8 पे, पहली इमेज। इसी टाइप से इसकी इमेज यहाँ जाएगी, ये 6 पे है तो इसकी इमेज भी इधर जाएगा 6 पे, I2। क्या मेरी बात समझ में आई, एक एक इमेज बन गई। अब इसके बाद बात आती है भाई, ये इधर गया, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकरा के इधर जाएगा, क्योंकि जितना एंगल होगा उतने पे गया हो रहा है, समझ रहे हो। अब ये वापस लाऊंगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब जरा सोचो, ये वाली जो रे है कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से। ये कितना है, यहाँ से 6 + 8 14, 14 और 8 22। तो यहाँ से यहाँ तक 22 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 22। मेरी बात समझ आ रही है भाई। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 22 पे, तो इमेज भी कितनी बनेगी, 22 पे। क्लियर, ठीक है। इसी टाइप से ये वाली रे यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी तो इधर जाएगी, इधर जाके कहाँ मिलेगी, इधर। इसको नाम दिया I3 तो इसको देंगे I4, ठीक है। ये वाली कितनी दूर से आ रही है, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है। 8 + 6 14, 14 और 6 20। तो इस मिरर के लिए ये 20 पे है, तो ये भी कितना होना चाहिए, इधर से 20, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। इस मिरर के लिए ये था, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो एंड सो ऑन। अब ये यहाँ टकराई तो इधर जाएगी मिरर पे, फिर टकराएगी और ये इधर टकराएगी। प्रोसेस चलता रहेगा, मेरी बात समझ रहे हो, प्रोसेस चलता रहेगा। और प्रोसेस चलता रहेगा तो इमेजेस बढ़ती जाएंगी, और नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, इन्फिनिटी। मैं जस्ट आपको बताया कि ऐसे 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 इमेज बन जाएगी। ये मैंने काफ़ी दूर दूर करके दिखाया, इतना दूर होता नहीं, बिल्कुल पास पास से इमेज बनते हैं बहुत सारी। नहीं तो आप सोच रहे हो कि मिरर तो बहुत बड़ा होना चाहिए इसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मिरर छोटा होगा तो भी बहुत सारी इमेजेस बनेंगी, बहुत सारी, क्योंकि ये मैंने समझाने के लिए दूर दूर किया, तो भाई ये पास 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 होते हैं सारे, समझ गए, ठीक है। अब हम थीटा के बाद, थीटा 0 के बाद चलते हैं थीटा 90 में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ऐसे, थीटा = 90 डिग्री, तो 360/थीटा कैलकुलेट करो। 360/90 4, तो क्या आया, E1 आया। तो क्या फॉर्मूला है, 360/थीटा -1, 3 इमेजेस, यही तो फॉर्मूला है। E1 आया तो एक माइनस कर दो। कैसे, क्यों, वो देखते हैं। सपोज करो ये मिरर है मेरे पास, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, समझो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से देखा जाए इतनी दूर है, तो इसकी इमेज यहाँ से इधर बनेगी, एक इमेज बनेगी, ठीक है। ये मिरर है तो यहाँ से भी इसकी एक इमेज बनेगी, 2 इमेज बन गई। जितनी डिस्टेंस पे है उतनी पे है, उतनी पे है, ठीक है। अगर मैं इस मिरर को आगे बढ़ा दूँ और इसको आगे बढ़ा दूँ, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी और इसकी इमेज भी इधर कहीं बनेगी, ऐसे। तो दोनों यहाँ कट कर रही हैं, तो ये दोनों इमेज क्या हो गई, ओवरलैप। मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी इमेज यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे, टोटल इमेज कितनी हुई, 1 2, इसकी यहाँ 3, इसकी यहाँ 4। तो क्या 3 और 4 I3 I4 ओवरलैप करेंगी,
यस, यहाँ पे ये दोनों इमेज ओवरलैप करेंगी। जनरली एक पूरा प्रोसेस है, एक सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ इमेज बनाते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसको करने की, कोई काम नहीं आने वाला, बेसिक फॉर्मूले काम आने वाले, इसलिए काफ़ी टाइम वेस्ट करने वाली बात है, इसलिए मैं नहीं करवाता आपको। ये ओवरलैप करेंगे। एक और तरीका है इसको देखने का, सपोज करो ये रे यहाँ पे गिरी, ठीक है, यहाँ टकराएगी तो यहाँ टकराएगी, अरे बोलो, यहाँ टकराएगी तो इसको मैं यहाँ से ले जाता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से इधर चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक रे यहाँ डाल दो, यहाँ गई तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो एक रे यहाँ ले जाओ, ये यहाँ से इधर चली जाएगी। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा होच-पोच हो गया। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 कितनी इमेज हो गई? 3। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। समझाने के लिए, फील लाने के लिए कैसे हो रहा है पता होना चाहिए ना बेटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थीटा 0 थीटा 90। अब बच गया ओड और इवन बाइसेक्टर, वो देखते हैं। अगर मान लो थीटा कितना है आपके पास, 30 डिग्री ले लो, तो 360 बाई थीटा कितना आया? 12। दूसरा इवन आया ना, इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी? 12 माइनस 1 11। कैसे? इवन का केस लिया हमने, कैसे चेक करते हैं इसको? चेक करने के लिए ना एक तरीका लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? एक फॉर्मेट सा बनाते हैं, तरीका लेके चलते हैं। कैसे भाई? इसमें मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे हो चाहे ना हो, इमेज यही बनेगी, ठीक है ना। हम मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर, तो हम इस टाइप से ना एक सिचुएशन लेते हैं, एजम्पशन, समझो तरीका एक। दोनों में एंगल कितना बताया मैंने? 30, ऐसे बना देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पे है तो आधा आधा हो जाएगा, 15 15, यस। तो एंगल यहाँ लिख दो, एक यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई? अब इनको ऐड करना है। इस 30 में ये ऐड करो 45, इसमें ये ऐड करो 45, हो गया। इनको दोबारा बनाओ, कितना एंगल है? 30। भी बात समझ रहे हो? तो वही यहाँ 45 था, 45 प्लस 30 75, 45 प्लस 30 75। बात समझ में आ गई? बोलो, ठीक है। यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर से ले लो 30, 75 प्लस 30 105, 75 प्लस 30 105। ये भी बात समझ में आ गई। फिर आगे चलो, 30 135 135 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और आगे चलता हूँ 165 और 165। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद 180 180 से कम आ रहा है, तो एक काम करो, इन तीनों को ऐड करो। या तो इन तीनों का सम 360 हो या उससे ज़्यादा हो, तो हम इसको यहीं रोक देते हैं, ठीक है ना। ये तब तक चलता जाएगा जब इन तीनों एंगल का सम 360 से ज़्यादा या उसके बराबर हो। ऐसा क्यों होता है? अगर 360 से ज़्यादा होगा तो 360 का पूरा एंगल बनता है सर्कल में, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, घूम के वहीं आ जाएगी इमेज। तो 165 हो गया 270। अरे बोलो नहीं, 330 प्लस 30 360। इसका मतलब तीनों का सम क्या आ रहा है? 360। अगर एंगल का सम, अगर एंगल्स का सम 360 आए तो इमेजेज यहाँ पे ओवरलैप करती हैं। ये याद कर लो, इमेजेज क्या करती हैं? ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप करती है तो इन दोनों को एक ही माना जाएगा, इन दोनों को एक ही माना जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 हो गई। ये दोनों ओवरलैप करेंगी तो कितनी हो गई? 11। आंसर क्या था? 11। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस तरीके से हम चेक कर सकते, दोनों का एंगल लो, क्रॉस ऐड करते जाओ, ठीक है। 360 आ जाए तो ओवरलैप करेंगे, 360 से ज़्यादा आ जाए तो ओवरलैप नहीं करेंगी, काउंट दोनों को करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। देखते हैं आगे और क्वेश्चन आएगा। अगर दोनों का सम 360 आ जाए तो ओवरलैप कर जाएंगी। थीटा ले लो भाई 40 डिग्री, कितना ले लिया? 40। तो 360 बाई थीटा कितना हो गया? 360 बाई 40, 9। क्या आया? ओड। अगर ओड आता है तो डिपेंड करता है पोजीशन कैसी है, चेक करता है। ऑन बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट भाई बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर पे तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी? 8, बताया था ना मैंने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर बाइसेक्टर पे है तो ये एंगल 40 है और ये ऐसे है, तो 20-20 होगा। चेक करें ऐसे ही, देखो 20-20, ये 40, 40 और 20 60, 40 और 20 60, फिर से ऐसे 60-40 100, 60-40 100 हो गया। फिर से ऐसे ही 140-140, ठीक है। फिर से ऐसे 140 और 40, 180-180। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब देखो इन तीनों का सम 180 प्लस 180 प्लस 40 कितना गया? 400, ग्रेटर देन 360। अगर एग्जैक्ट 360 है तो ओवरलैप करेंगे, ज़्यादा आ जाए तो नहीं, क्योंकि ये तो कम था। 140, 140, 280, 320, 320 तो कम होता है ना। तो ये यहाँ तक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8। अब तुम कहोगे ये चला गया, क्योंकि 180 एंगल नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हो? यहाँ पे एंगल जो होता है लास्ट पे 180 से कम रहना चाहिए, 180 नहीं आना चाहिए। एंगल 180 से कम रहना चाहिए, कंडीशन है। क्या बताया मैंने? एक तो यहाँ पे एंगल 180 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 180 आता है तो इसको छोड़ देते हैं, काउंट भी नहीं करेंगे इसको। 180 से कम होना चाहिए। 180 से कम में भी कंडीशन है कि तीनों का सम जो है वो 360 है तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। नहीं है 360, नहीं है, अगर ज़्यादा है तो भी काउंट करेंगे, लेकिन ये 180 से कम होना चाहिए। ध्यान रखना, ये एंगल 180 से कम होना चाहिए। एग्जैक्ट 360 है तो ओवरलैप, नहीं तो नहीं। सिर्फ ये बात याद कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इससे ज़्यादा लेते हैं तो उससे ऊपर जाता है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो 8 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं ऑब्जेक्ट नॉट ऑन बाइसेक्टर, ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेज नो ही रहनी चाहिए। चेक करते हैं इसमें क्या करें भाई। मान लो इस टाइप से, ये एंगल है 30, ये एंगल है 10, टोटल एंगल 40 था ना। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं कैसे बनाऊं? 30 10, ये कितना हो गया? 40। ऐड करो, 40 30 70 50, फिर से 40, 50 और 40 90, 70 और 40 110 हो गया। फिर से 40, 110 प्लस 40 150, 40 प्लस 90 130 हो गया। अभी 180 नहीं गया ना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ देखा जाए तो 40, 180 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 150 प्लस 40 190 नहीं ले सकते, ज़्यादा हो गया। 130 170 ये ले सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, 180 से कम रहना चाहिए। अब तीनों का सम देखो,
190, 40, 230, 300, 400, तीनों का सम कितना आता है 400। 400 का मतलब 360 से ज़्यादा हो गया, आगे नहीं लेंगे, आगे नहीं लेंगे। बट यहाँ पे ये वैल्यू 190 है, छोड़ दो। 180 आए तो भी छोड़ दो, 180 आए तो भी छोड़ दो, नहीं लेना। ये 170 है, ये लेना है, ठीक है ना। 180 आया, उससे ज़्यादा आए तो नहीं लेना, उससे कम लेना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आंसर आया नहीं आया? तो ये जो समझाने का तरीका है, अदरवाइज आपका आंसर तो फॉर्मूले से आ रहा है, ज़्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है बेटा। जस्ट फील लेने के लिए मैंने बताया कि ऐसा होता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूले से काम होगा। फॉर्मूला याद करो। एक सवाल और देखो फ्रैक्शन के लिए। थीटा मान लो 75 हो जाए तो 360/थीटा, 360/75, 75 4 जा 300, 60, 150, 8 पे जाएगा। तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट, बताया था ना। तो बेटा इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 4। नंबर ऑफ इमेज क्या आएंगी, 4। तो दो मिरर के बीच में कितने भी एंगल आ जाए, हर टाइप की कंडीशन मैंने आपको बताई, आप नंबर ऑफ इमेजेज निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। फॉर्मूला बेस्ट है, फील लेने के लिए थोड़ा बताया था, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, बेस्ट मेथड। समझ गए? तो बेटा आज का लेक्चर पसंद आया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में, जेई में बहुत सवाल आते हैं इसके ऊपर, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे के लेक्चर्स मिलते रहें और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें और नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, समझ गए बेटा। थैंक यू।